बीमार है, कोई किसी का शिक्षा की कमी हो रही है। ये बीमारी के चलते हम लोग कहीं से कहीं लेकर के कर्जा के उपार्जन में किसी एक दूसरे से लेकर के हम अपना परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। और बार बार धमकी देते हैं, तुम लोग को रुपया भी नहीं देंगे, गोदाम से हटो, मैं दूसरा लेबर से काम कराऊंगा। बताइए मैं अपने परिवार को कैसे शिक्षा दे सकता हूं, कैसे स्वास्थ्य कर सकता हूं? क्या मैं भूखमरी के कगार पर हूं? मुझे दाना पेट में नहीं है। मैं कितना जोर से चिल्लाऊं कि सरकार ये सुने मेरी आवाज़। तो बार बार हमको धमकी दे रहे हैं, नहीं आप गोदाम खोलिए, नहीं तो हमको गोदाम से बाहर निकाल दिया जाएगा और हम जो बाहरी लेबर से हम लोग काम करवाया जाएगा। ये है हमारे बिहार की हाल। रोजगार तो हमें गांव में मिल जाती है, लेकिन जब पैसे की बात आती है, उनके मजदूरी की, उनकी मेहनत की, तो उनको बार बार फटकारा जाता है। हमारे जो 4-5 महीने से जो 6 महीना लगभग जा रहा है, इसमें पेमेंट अभी तक मजदूरों का नहीं पेमेंट किया गया है। रोजगार देंगे गांव में, और जब पैसा मांगिएगा तो धमकियां भी देंगे और काम भी करवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पेट्रोल पॉइंट्स। अब मैं हूं दुर्गेश नंदन आपके साथ। अभी मैं बछवाड़ा बेगूसराय ज़िले के गोदाम के पास हूं और हमारे साथ कुछ मजदूर धरना पर अपने मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। आइए इनसे बातें करते हैं और बताते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामाशीष पासवान। क्यों आप लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं? हम लोग इसलिए धरना दिए हुए हैं, अभी लगभग 2010 से लेकर 11-12 का पिछला एरियल बकाया राशि है और 2022 से लेकर के 23 तक का फरवरी तक का एरियल भी आ गया है। और हमारे जो 4-5 महीने से जो 6 महीना लगभग जा रहा है, इसमें पेमेंट अभी तक मजदूरों का नहीं पेमेंट किया गया है। और हम लोग बार बार डिस्ट्रिक्ट में से आग्रह करते आ रहे हैं और ये आज टाल मटोल करते आ रहे हैं। हम लोग पूरा जिला का आदमी भी 12 तारीख को हम लोग मीटिंग किए और जो उसमें भी कोई ठेकेदार अभिकर्ता लोग नहीं पहुँच पाए और उनको बुलाने के बावजूद भी उनको भी बात नहीं समझ पाया और हम लोगों को बात को भी नहीं समझ पाया। और हम बार बार हमको धमकी दे रहे हैं, नहीं आप गोदाम खोलिए, नहीं तो हमको गोदाम से बाहर निकाल दिया जाएगा और हम जो बाहरी लेबर से हम लोग काम करवाया जाएगा। ये धमकी देते हुए पेमेंट के लिए हम लोग बार बार उसके आग्रह करते आ रहे हैं और ये सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब से लेकर के या ठेकेदारों से लेकर अभिकर्ताओं से लेकर के सबसे मिले जुली सरकार चला रहे हैं और हम लोग का धमकी बार बार दे रहे हैं। तो इतने दिनों से आपको पेमेंट नहीं मिल रही है, तो आप अपने घर परिवार का कैसे खर्चा कर रहे हैं? हम लोग 10 रुपये ब्याज लेते हैं या 5 रुपये ब्याज पर लेकर के किसी तरह बीमारी हमारे अवस्था में, हमारे किसी का ऑपरेशन परिवार में है, कोई बीमार है, कोई किसी का शिक्षा की कमी हो रही है, ये बीमारी के चलते हम लोग कहीं से कहीं लेकर के कर्जा के उपार्जन में किसी एक दूसरे से लेकर के हम अपना परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारे बिहार की हाल। रोजगार तो हमें गांव में मिल जाती है, लेकिन जब पैसे की बात आती है, उनके मजदूरी की, उनकी मेहनत की, तो उनको बार बार फटकारा जाता है। ये हाल है हमारे बिहार के। नीतीश जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको तरस आनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो अपनी मेहनत की पैसा मांग रहे हैं आपसे, आप इनको दे नहीं रहे हैं। कैसे चलेगा इनका परिवार? तरस आनी चाहिए महोदय। हमारे साथ और भी मजदूर हैं, इनकी क्या मांग है? मेरा नाम फुचर पासवान। मैं HFC गोदाम का श्रमिक हूँ। मुझे विगत 6 महीने से पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। एरियल का पैसा HFC ऑफिस के द्वारा ठेकेदार को दिया गया है। ठेकेदार को मांगते हैं रुपया, बार बार टाल मटोल करते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब से भी गुहार लगाए, लेकिन वो भी टाल मटोल करके हम लोगों को इधर उधर कर रहे हैं और बार बार धमकी देते हैं, तुम लोग को रुपया भी नहीं देंगे, गोदाम से हटो, मैं दूसरा लेबर से काम कराऊंगा। बताइए मैं अपने परिवार को कैसे शिक्षा दे सकता हूं, कैसे स्वास्थ्य कर सकता हूं? क्या मैं भूखमरी के कगार पर हूं? मुझे दाना पेट में नहीं है। मैं कितना जोर से चिल्लाऊं कि सरकार ये सुने मेरी आवाज़। दोस्तों देख रहे हैं, इनके आंखों में आंसू आ गए। इनके दर्द को आप समझ सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार, ये दल्ले जो है, दलाल जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी दर्द को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी आवाज़ को उठाने के लिए आपके समर्थन में कौन कौन आए हैं? हमारे समर्थन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता श्री उमेश कुमार कवि जी हम लोग के बीच में हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। और जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं रहेगा, तब तक और हमारी मांग जारी रहेगा। देखिए, ये है मजबूरी बिहार की। गांव में रोजगार तो मिल गई, लेकिन पैसे नहीं मिली। इसी मजबूरी के कारण हमारे बिहार के मजदूर अन्य किसी राज्य में जाते हैं मजदूरी करने के लिए। यहाँ की मेहनत दूसरे राज्य में होती है और यहाँ के मजदूरों की मेहनत से हमारे पड़ोसी राज्य
बड़े हो जाते हैं और हम खुद पीछे होते जा रहे हैं। यही है हमारे बिहार की हालत। देखिए इनके आंसू को कौन समझेगा।